कराची में मूसलाधार बारिश, कारोबारी मराकज बंद कर दिए गए हैं। आपको बता रहे हैं कराची में मूसलाधार बारिश के पेश नज़र कारोबारी मराकज बंद कर दिए गए हैं। इसी पर बात करेंगे सीनियर रिपोर्टर सफदर अब्बास से। सफदर, बाहर की सूरत हाल से अपडेट कीजिएगा। इस वक्त कारोबारी मराकज बंद करने की भी इतलात हैं। बिल्कुल दुरुस्त इत्तलात यही मौसूल हो रही हैं। हम देख रहे हैं कि कराची में सुबह मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है वक्फे से। तो इन तमाम बातों के पेश नज़र जो ताजिर, जो छोटे ताजिर हैं, जो दुकानदार हैं, उन्होंने एहतियात की तदाबीर अपनाते हुए अपने जो कारोबार हैं, जो कारोबारी मराकज़ को बंद कर दिए गए। इन इलाकों में पोर्टर मार्केट, जुना मार्केट, जामा क्लास, हेदी, लियाकताबाद, तारिक रोड, पापोश नगर समेत जो कराची के बेशतर कारोबारी मराकज़ हैं, जो कारोबारी इदारे हैं, जहाँ छोटी बड़ी दुकानें हैं, वो बंद कर दी गई हैं। खासतौर पर जो ओल्ड सिटी एरिया के इलाके जहाँ पर बारिश का पानी घुटनों घुटनों तक भरा हुआ बताया जा रहा है, वो तमाम मराकज़ बंद कर देंगे। इनको ताजिरों को कहना है कि बारिश का पानी न सिर्फ उनकी दुकानों में भी दाखिल हो जाता है बल्कि उनका माल भी खराब होता है, जबकि बारिश के पेशनजर ग्राहक भी ना होने के बराबर होते हैं। तो ताजिर जो है वो अपनी दुकानें और जो कारोबारी मराकज़ उनको बंद करके अपने घरों को रवाना हो चुके हैं। सफदर, इस वक्त जो बाहर की सूरत हाल हम देख रहे हैं, मुसलसल बारिश हो रही है और उसके नतीजे में जो रोड पर पानी जमा है वो सैलाब की सूरत हाल इख्तियार की हुई है। यहाँ पर हम देख रहे हैं गाड़ियाँ भी डूबी हुई हैं। किन किन एरियाज पे ये सूरत हाल है, लोगों को किन परेशानी का सामना करना पड़ा है? देखिए, जो सुबह से कराची में बारिश हो रही, मूसलाधार बारिश बताई जा रही है, तेज बारिश हो रही, गरज चमक के साथ बादल बरस रहे हैं। तो जो मुख्तलिफ इलाके हैं कराची में, नाजमाबाद की बात करें, लियाकताबाद की बात कर लें, सुजानी टाउन की बात कर लें, मुतअद्दिद इलाके ऐसे हैं जहाँ पर कई फुट पानी जमा हो चुका है। शहरियों को आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो चुका है। सड़कों पर, बाद सड़कों पर गड़े मौजूद है, गड़ों के अंदर पानी भर गया। तो ऐसे में शहरियों को न सिर्फ आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि जो लोग अपने दफाती चले गए थे, अब उनको भी अपने घर वापसी के हवाले से परेशानी का सामना है। चूंकि बेशतर सड़कें जो है वो ट्रैफिक जाम की वजह से जो है वो बंद दिखाई दे रही हैं, चूंकि गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, तो शहरी बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। अच्छा सफदर, इस वक्त जो जिला इंतजामिया है वो कहाँ पर है? क्योंकि मशीनरी सड़कों पर हमें कहीं दिखाई नहीं दे रही, पानी की निकासी कहीं होती भी दिखाई नहीं दे रही, जिसकी वजह से आवाम एक अजियत में। आज देखिए, बाज़ मुकामात पर तो मशीनरी काम कर रही है, जबकि मेयर कराची की जानिब से, KMC हुक्काम की जानिब से, कमिश्नर कराची की जानिब से ये बयानात सामने आ रहे हैं कि जो उनका अमला है वो मुस्तैदी से अपने फ़राइज़ की अंजामदही में मसरूफ़ है, जबकि रेल इमरजेंसी भी शहर भर में नाफिज कर दी गई है। और जो जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा भर चुका है उसको निकासियात के इंतजाम भी किए जाए, यकीनी बनाए जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि शहर के बेशतर इलाकों में पानी जो है वो भरा हुआ है। अच्छा सफदर, महकमा मौसमियात की जो तमाम तर वो स्ट्रैटेजीज़ हैं, जो उन्होंने तमाम तर अपनी प्रेडिक्शंस की हैं, उसके हवाले से क्या है कि कितने दिन तक ये जो है स्पेल जारी रहेगा? देखिए, महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में जो सिलसिला शुरू हुआ है बारिश का, मानसून स्पेल शुरू हुआ है कराची में, इसका सिलसिला 22 अगस्त तक जारी रहने के इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। जबकि कराची में यही प्रेडिक्शन की जा रही है कि वक्फे से आइंदा 2 रोज़ के दौरान कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हो सकती है। जबकि हम एक बात और, पिछले दिनों जब हमारी महकमा मौसमियात के हुकाम से बात हुई तो उन्होंने इस बात की तरफ भी निशानदेही की थी कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो कराची में अगर बारिशें होंगी तो बहुत ज्यादा शदीद नौयत की हो सकती हैं। तो हम देख रहे हैं क्या सुबह से ही कराची में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। बिल्कुल ऐसा ही है, सुबह से ही कराची के अंदर मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। सफदर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है चीफ रिपोर्टर इक्तदार अनवर ने। इक्तदार, आप गुरुबंदर की तमाम तर सूरत हाल से हमें पहले भी अपडेट कर रहे थे कि किस तरीके से रिक्शा भी रुक गया था, उसके अंदर पानी दाखिल हो गया था, लोग अपनी मदद आपके तहत इस वक्त सड़कों पे तमाम तर चीजें खुद ही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या इस वक्त सूरत हाल है और किस तरीके से इससे निपटा जा रहा है? अब आपका कराची में देखें, बहुत अरसे से बारिश की पेशगोई थी कि बारिश होने वाली है, लेकिन आज बिलाखिर सुबह से ये प्रेडिक्शन जो है पूरी हुई और बारिश का आगाज हुआ है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अभी तो सिर्फ 78 मिलीमीटर जो है वो बारिश रिकॉर्ड की गई है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि दोपहर 2 बजे से बहुत सारे इलाकों में मुसलसल जो है वो बारिश का सिलसिला जारी है और इस मुसलसल बारिश की वजह से सड़कों पर जो है वो पानी जमा हुआ है। शहरी इंतजामिया, जिसमें मेयर कराची मुर्तजा वहाब, डिप्टी मेयर सलमान मुराद से मेरी बात हुई है, उनका ये कहना है कि बारिश रुकने के 1 से 1.5 घंटे बाद जो है वो इस पानी को क्लियर किया जाएगा। जब बारिश हो रही होती है तो नाले जो है वो सारे ओवरफ्लो चल रहे होते हैं, तो कराची के शहरियों को भी मजीद 1 से 1.5 घंटा इंतजार करना होगा। लेकिन जो महकमा मौसमियात के अलावा जो निजी इस जराए से तस्दीक हो रही है कि शहर में 100 से 125 मिलीमीटर बारिश हुई है, तो सरकारी और गैर सरकारी जो आदाद शुमार है उनमें भी इख्तलाफ है। लेकिन शहर में जाहिर सी बात है कि बहुत अरसे बाद, यानी कि पूरे पाकिस्तान में बारिश का सिलसिला जारी था, लेकिन कराची में किसी भी तरीके से बारिश जो है वो नहीं हो पा रही थी। अब ये बारिश जो है वो शुरू हुई है, चूंकि ये एक ऐसे मौके पर शुरू हुई एक कि जब सुबह लोगों के या तो ऑफिस जाने का टाइम था या फिर अब ऑफिस आने का टाइम है, तो मसाइल जो है वो शहर में ज्यादा नजर आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे इलाके जिनके अंदर
जो है वो बताया गया आईए चंद्रिका रोड है खास तौर पर, जिसको ट्रैफिक के लिए जो है वो बंद किया गया है। अच्छा इक़्तिदार, जैसे कि आप बता रहे हैं, ज़ाहिर है पेशगोई काफ़ी टाइम से थी और ऐसे में तमाम तरह स्ट्रैटेजीज होती हैं हुकूमत की और तमाम तरह इदारों की जो है इस वक्त चीज़ें सामने आती हैं। नाले इस वक्त उबलते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, सड़कों की सूरत हाल इस वक्त सैलाबी है, लोगों की गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। ऐसी सिचुएशन के अंदर कंट्रोल रूम भी अब कायम किया गया है। क्या ये स्ट्रैटेजीज पहले क्यों नहीं मेंटेन हुई? क्या इस सिचुएशन का इंतजार किया जा रहा था? देखिए, कराची में 100 से 150 मिलीमीटर बारिश जो है वो होना कोई अनहोनी की बात नहीं है। अभी हम किसी रिकॉर्ड की जानिब नहीं बढ़े हैं। कल से ही जब शहर में पहली बार बारिश की पेशगोई की गई थी तो मेयर कराची मुर्तजा वहाब और कमिश्नर कराची की जानिब से कंट्रोल रूम कायम करने के ऐलान किए गए थे। शहर में जो इस वक्त मसाइल हैं वो जो सुई गैस की लाइनों के लिए जो खुदाई की गई थी, जिसमें जमात इस्लामी जो है वो पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी पर, तो ये तीनों जो सियासी जमातें जिस पर इल्जाम आयद करती हैं। लेकिन ये बात एक हकीकत है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों की गलियां, शराहें और जो छोटे रोड हैं उन्हें कहीं पानी के लाइन के नाम पर, कहीं गैस की लाइन के नाम पर खोद दिया गया था। आज की हैवी बारिश में वो जो खुदाई है उसमें सुधार हो गए हैं, जगह जगह सड़कों पर घड़े पड़ गए हैं और इन घड़ों के बायस जो है वो शदीद जो है मुश्किलात का सामना है शहरियों को, खास तौर पर गाड़ियां फंस जाने के बायस। तो हमारी बात हुई है मेयर कराची से, उनका ये कहना है कि अगर 1 से 1.5 घंटे के लिए बारिश रुकती है शहर में तो इस बारिश के पानी को क्लियर किया जाएगा। जैसा मैं बता रहा हूँ कि दोपहर 2 बजे से तेज बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है और वक्फे से जो बारिश हो रही है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 40 से 50% इलाकों में बिजली भी नहीं है, तो पानी की निकासी में मसाइल का सामना है। शहरी इंतजामिया, सिंध हुकूमत और दीगर जो रेस्क्यू इदारे हैं उनका ये दावा है। इक़्तिदार, आपने कहा कि मेयर कराची से बात हुई है, उन्होंने कहा कि 1 से 1.5 घंटे में अगर बारिश रुकती है तो तमाम तर फिर उसके बाद निकासी की जाएगी पानी की। लेकिन इस वक्त जो हम सूरत हाल देख रहे हैं, जैसा आपने भी बताया कि 2 बजे से कंटिन्यूस बारिश हो रही है, अगर ये मजीद बारिश एक्सटेंड होती है तो लोग किस तरीके से सफ़र करेंगे? देखिए, कराची में 1996 के अंदर एक बारिश हुई थी जिसमें 220 मिलीमीटर की यह बारिश थी जिसने निज़ाम को दरम बरम कर दिया था। महकमा मौसमियात के अलामिये के मुताबिक इस वक्त शहर में मुसलसल जो है वो क्लाउड छाए हुए हैं, बहुत सारे इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है और हो सकता है कई एक इलाकों में ये बारिश का जो रिकॉर्ड है वो टूट जाए। तो इस वक्त जब तेज बारिश है तो हमारी उनसे बात थी कि भाई नाले, चीजें ये सारी क्यों मुताबिक नहीं है, तो उनका ये कहना है कि 80-100 मिलीमीटर बारिश के लिए चीजें तैयार होती हैं, इससे ज्यादा के लिए तैयार नहीं होती। लेकिन जो सबसे बड़े मसाइल जिसमें फुटेज में आप देख रहे हैं कि ये जो लंबी कतारें गाड़ियों की लगी हुई हैं, ये आईए चंद्रिका रोड है जहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ गड्ढे, मुख्तलिफ जो यूटिलिटी इदारे हैं उनकी जानिब से जो गड्ढे खोदे गए थे, अब वो गड्ढे जो हैं वो शहरियों के लिए अज़ाब जान बन गए हैं और इसमें जो है वो मुख्तलिफ गाड़ियां जो या तो फंस गई हैं या धंस गई हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम इस बात का गुमान करते हैं, इस बात के लिए तैयार हैं कि अगर थोड़ी देर के लिए बारिश रुकेगी तो फिर बारिश की जो निकासी, पानी का जो निकासी का सिलसिला है वो यकीनन शुरू होगा। कराची में एक तवील अरसे बाद जो है वो बारिश हुई, तकरीबन 2 साल के गैप के बाद जो एक शदीद बारिश का एक स्पेल जो है वो इस टाइम शहर के ऊपर छाया हुआ है और यकीनन ये हम सबके लिए और जो शहरी इदारे उनके बिल्कुल इक़्तिदार ऐसा ही है, इम्तिहान तो है। लेकिन ओवरऑल जो इस वक्त हम क्लाइमेट चेंज देख रहे हैं, हम मुल्क भर की सूरत हाल देख रहे हैं, क्लाउड बर्स्ट के वाक़यात हैं, तमाम तर सैलाबी सूरत हाल है इस वक्त। ऐसे में कराची के अंदर आप नहीं समझते कि अगर कोई पेशगोई थी तो उसके अंदर इक़दामात होने चाहिए थे, तमाम तर चीज़ों को मेनटेन कर देना चाहिए था। सबसे बड़ी बात सड़कों की जो हालत है, जो हमारे मुख्तलिफ जगहों पर तामीराती काम शुरू हुए हैं, वहाँ पर गड़े हुए हैं, जिसकी वजह से अभी गाड़ियाँ, रिक्शे, तमाम तर लोग इस वक्त वहाँ पर फंसे हुए हैं, ये तमाम तर चीज़ों को पूरा कर लेना चाहिए था। देखिए, जो कराची की बदकिस्मती है, जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, जो स्टेक होल्डर है शहर के, वो एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी के अलावा कुछ भी नहीं कर रहे। जब हम बात करते हैं वजीर बल्दियात जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, मेयर कराची का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, टाउन चेयरमैन हैं वो जमात इस्लामी के हैं, कहीं कहीं जो मुंतखब इदारे जो लोग हैं MNA MPs उनका ताल्लुक MQM पाकिस्तान से, तो 3 जमातों की खिचड़ी ने शहर को आज इस हालत पर पहुंचा दिया है। 11 अरब रुपए विफाक की जानिब से रोड कटिंग की मद में जारी होने के बावजूद कराची की सड़कों पर आपको धंसी हुई दिखाई दे रही हैं। जी इक़्तिदार।
इक़्तिदार से राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया है, दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। सफदर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सफदर, जो हम बात कर रहे हैं इस वक्त ओवरऑल जो निज़ाम है उसकी, क्योंकि इस वक्त जो निज़ाम हम देख रहे हैं ये मलीर के इलाके की हम तमाम फुटेजेस दिखा रहे हैं जिसमें घुटनों घुटनों से भी ऊपर पानी है, लोग डूबते हुए जा रहे हैं। ऐसी सैलाबी सूरत हाल जिसमें ये मेन शाहराएँ ऐसी हैं, तो गलियाँ और मोहल्ले क्या होंगे? आज बिल्कुल, जब मेन शाहराएं ऐसी हैं तो गलियों सड़कों का हाल इससे ज्यादा बदतर दिखाई दे रहा है, क्योंकि छोटी छोटे इलाकों में छोटी छोटी गलियां हैं तो बहुत ज्यादा तंग भी कहलाती हैं। तो वहाँ पर भी पानी बहुत ज्यादा भर चुका है। निकासी आप ना होने की वजह से शहरी बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। बाज़ इलाके के लोग तो अपनी मददात के तहत जो नाले भर रहे हैं, जो गटर भर रहे हैं, उनकी सफाई का काम भी अंजाम दे रहे हैं। लेकिन फिर भी यही कहा जा रहा है कि जो पूरे शहर की सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब दिखाई दे रही है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी शाहराएं वो सब पानी में डूबी हुई दिखाई दे रही है। जबकि इंतजामिया की जानिब से यही कहा जा रहा है कि बारिश थमने के बाद ही जो निकासी आप का काम वो शुरू किया जा सकेगा। अच्छा सफदर, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये तमाम तर निज़ाम हम पहले भी देखते हुए आ रहे हैं कि बारिश होती है। ये तो शायद अभी हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से एकदम से 2-3 घंटों के अंदर काफ़ी बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। पहले सिचुएशन हमने देखी कि इसी तरीके से नालों की सफाई आखिर वक्त में शुरू की जाती है और उसके बाद जो है जब पानी जमा हो जाता है और तमाम तर फिर जो है सबकी आंखें खुलती हुई दिखाई देती हैं। आपसे मजीद भी तफसीलात जानूंगी। इस वक्त महकमा मौसमियात के डायरेक्टर अंजुम नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अंजुम नज़ीर साहब, जो इस वक्त क्लाइमेट चेंज देख रहे हैं हम, आप क्या समझते हैं क्लाउड बर्स्ट की सिचुएशन हम देख रहे हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँगा कि दिस इज नॉट क्लाइमेट चेंज और दिस इज नॉट क्लाउड बर्स्ट। ये एक नॉर्मल मॉनसून की रेनफॉल है जो कि इतनी होती है। कराची में इससे ज्यादा रेनफॉल एक्सपीरियंस की हुई है, तो आप इसको ना क्लाउड बर्स्ट कह सकते हैं ना क्लाइमेट चेंज कह सकते हैं फॉर आ सिंगल इवेंट। सेकेंडली, मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ और बाहर ये मैं बात बता चुका हूँ कि क्लाउड बर्स्ट का फिनोमेना सिर्फ हिल टॉरेंट्स के अंदर होता है, जो हाई राइज माउंटेन्स होते हैं उनकी वैलीज में होता है। ये मैदानी इलाकों में नहीं होता है। मॉनसून की रेन को हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। मॉनसून की रेन इसी तरह होती है, टॉरेंशियल होती है। अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे अंजुम साहब, मूसलाधार बारिश कब तक जारी रह सकती है, क्या प्रेडिक्शंस हैं? जी देखिए, अब इस वक्त आप ये कह सकते हैं ऑन एन एवरेज कराची में आज सुबह से लेकर अब तक तकरीबन 70 से 80 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है और ये सिलसिला अभी भी शहर में जारी है और इस बात की तवक्को है कि ये मजीद 2 घंटे तक जारी रह सकता है। ताहम उसके बाद कुछ गैप के बाद जो है रात में भी ये बारिश का सिलसिला वक्फे से रह सकता है और कराची के लिए सिलसिला 23 तारीख तक रहने की तवक्को है। अब तक शहर में कितनी बारिश रिकॉर्ड की गई है, कुछ अंदाजा आप लगा सकें? मैंने बताया ना कि ऑन एवरेज तकरीबन 76 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। बाकी मैं आपको अदाद शुमार 2 बजे तक के बता सकता हूँ कि आज कराची में 2 बजे तक कितनी बारिश रिकॉर्ड की गई। 1 मिनट दीजिएगा मुझे। जी जी। जी, 2 बजे तक आज कराची में ठीक है अंजुम साहब, एक्सपेक्टेड बता दें कि किस हद तक बारिश रिकॉर्ड की गई है? तकरीबन 76 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है और तवक्को है कि ये तकरीबन 70 से 80 मिलीमीटर बारिश जो है ये इसकी रिकॉर्डिंग आएगी शाम 5 बजे के बाद। अच्छा अंजुम साहब, अभी कुछ इम्कानात हैं कि बारिश रुकेगी या फिर मजीद मुसलसल अभी ये स्पेल बरसता रहेगा? देखिए जी, कुछ इलाकों में 5 से 10 मिनट का गैप आता है, उसके बाद फिर बारिश शुरू हो जाती है। ये सिलसिला इसी तरह रहेगा क्योंकि जो सैटेलाइट और क्लाउड रडार पिक्चर नजर आ रही है उसके तहत तो कराची की विसिनिटी में काफी दूर दूर तक जो है वो रेन बैंड्स मौजूद हैं। ठीक, अंजुम साहब ये भी जानना चाहेंगे कि 2 बजे से कंटिन्यूस हम देख रहे हैं कि बारिशें हो रही हैं और इस सूरत हाल के अंदर काफ़ी सूरत हाल वर्स्ट भी हो रही है। अभी आप क्या मेजर कर रहे हैं कि कुछ घंटे का ब्रेक आएगा या फिर ये कंटिन्यूस आज पूरा दिन जो है वो इसी तरीके से बादल बरसते रहेंगे? देखिए, फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले 1.5 से 2 घंटे तक ये सिलसिला जारी रहेगा। ताहम इंटेंसिटी पहले से कम हो गई है, उसके बाद कुछ गैप आएगा, फिर रात में जो है 1 से 2 स्पेल वक्फे से हो सकते हैं जिनकी इंटेंसिटी इसकी निस्बत कम होगी। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि इंटेंसिटी इस वक्त कम है, जो मूसलाधार बारिश हम देख रहे थे 2 बजे से कंटिन्यूस वो उस जैसी बारिश नहीं होगी? जी बिल्कुल, थोड़ी सी कमी होगी उसकी।
ठीक है, थोड़ी सी कमी होगी। इस वक्त शहर के अंदर बारिश की सूरत हाल है। तमाम तर इस वक्त जो है वो इंतज़ामात देखने में आ रहे हैं कि ज़िला इंतज़ामी की जानिब से यही कहा जा रहा है कि जैसे ही बारिश रुकेगी 1.5 घंटे के अंदर अंदर फिर पानी की निकासी जो है वो शुरू की जाएगी। सड़कों पर इस वक्त जो है पानी जमा है। हमारे साथ अंजुम नज़ीर मौजूद थे, डायरेक्टर मौसमियात, उनका बहुत शुक्रिया। वो तमाम तर सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे थे कि बारिश का सिलसिला कब तक जारी रहेगा और इस सूरत हाल के तनाजुर में पूरे दिन जो है वो बारिश रहेगी और वफ़े वफ़े से बारिश का सिलसिला शुरू रहेगा। सफदर हमारे साथ मौजूद है। सफदर, आप सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे, सड़कों के बारे में बता रहे थे, लोग इस वक्त किस तरीके से जो है मैनेज करें, तमाम तर चीज़ों को अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल देखिए, हम बता रहे थे कि सुबह से ही कराची में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई जबकि बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई। अभी महकमा मौसमियात के हुकाम ने भी बताया कि कराची में अगर बात की जाए तो मजबूरी तौर पर 70 से 80 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि बारिश मजीद 2 घंटे तक जारी रह सकती है, जबकि इस पर रात में भी बरसने की तवक्कुआत जाहिर की जा रही है। हम देख रहे हैं कि बारिश के बाद जो सड़कें हैं सबकी हालत बहुत ज़्यादा खराब दिखाई जा रही है। फुटेज देख सकते हैं गुरुमंदिर चौरंगी के फुटेज हैं, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग जहाँ पर जमा है, गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, मोटरसाइकिल सवारियाँ पर मौजूद हैं। लोग अपनी मंजिल मकसूद के जानिब रवा दवा होने रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ रहा है, चूँकि बाद सड़कों पर गड्ढे मौजूद हैं, जिसकी वजह से गाड़ियाँ खराब होने के बाद वहीं पर खड़ी हो गई हैं, फंस गई हैं। इसके अलावा अगर बारिश के बाद बात कर ली जाए बिजली की सूरत हाल की, तो उस हवाले से भी शहरी बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, चूँकि इलेक्ट्रिक के जो दावे थे, जो वादे थे, वो सबके सब धरे के धरे दिखाई दे रहे हैं। चूँकि शहर में इस वक्त भी 470 से ज़ायद फीडर ट्रिप कर चुके हैं। मुख्तलिफ इलाके जिनकी अगर बात की जाए, खासतौर पर FBID के इलाका लियाकताबाद है, शाह फैसल कॉलोनी, गुलबहार, गोलीमार, नुसरत भुट्टो कॉलोनी, P6 सोसाइटी, नॉर्थ कराची, यूसुफ गौर समेत जौहर के इलाका, मुख्तलिफ इलाके शहर का, बल्कि ये कहना बेहतर होगा ज़्यादा कि 40% कराची इस वक्त जो वो बिजली से महरूम दिखाई दे रहा है, चूँकि इलेक्ट्रिक के 2100 फीडर शहर को बिजली की फराहमी करते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि 2100 में से 470 से ज़्यादा फीडर इस वक्त ट्रिप हो चुके हैं। तो मजबूरी सूरत बहुत ज़्यादा हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि जो न सिर्फ सड़कों पर शहरी परेशान है, बल्कि जो घरों में मौजूद हैं उनको भी बारिश के बायस जो मुश्किलात हैं वो दरपेश हैं। साथ में बिजली न होने की वजह से पानी का बहरान भी शिद्दत अख्तियार करना शुरू हो चुका है, चूँकि बेशतर छोटे घरों में मोटर से पानी को खींचा जाता है, पानी को चलाया जाता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि सुबह से अब तक ये वक्त हो चुका है, लेकिन बेशतर इलाकों में बिजली गायब है, गाड़ियाँ सड़कों पर खड़ी हुई हैं, पानी जो है वो सड़कों में भरा हुआ है, जबकि निकासियात के इंतजाम जो काम है बहुत ना होने के बराबर ही दिखाई दे रहा है। अच्छा सफदर, इस वक्त ओवरऑल क्या सूरत हाल है? क्या बारिश में कमी आई है या मुसलसल इस वक्त भी तेज़ बारिश हो रही है? देखिए, बारिश का सिलसिला तो सुबह से ही जारी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि बाज़ इलाकों में कम बारिश है, जबकि बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से भी जारी है। तो सूरत हाल हमें यही दिखाई दे रही है कि जो मुतअद्दिद इलाके हैं वहाँ पर बारिश तेज हुई है, जिसके बायस नशेबी इलाकों में पानी जो है वो सड़कों पर भरा हुआ है, तंग गलियों में बारिश का पानी जो है वो भरा हुआ है। तो शहरी बहुत ज़्यादा सफ़र करते हुए दिखाई जा रही है, परेशान दिखाई दे रहे हैं, मोटरसाइकिलों को धक्का लगाते हुए भी मनाजिर सड़कों पर देखे जा रहे हैं, जबकि जो गाड़ियाँ खराब हो गई हैं सड़कों पर ही छोड़ दी गई हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि 4:30 का वक्त तकरीबन हो चुका है, जो दफातर पहुँच चुके तब वो भी अपने घरों को वापसी के लिए पलट रहे हैं, तो सड़कों पर ट्रैफिक भी जाम दिखाई दे रहा है। जो बाज़ लोग अपने स्कूलों से, कॉलेजों से, तालीमी इदारों से निकले थे, वो भी अब बामुश्किल घरों को पहुँचने में कामयाब दिखाई दे रहे हैं। तो सड़कों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब दिखाई दे रही है। साथ ही के बात कर लीजिए कारोबारी मराकज़ की, तो कारोबारी मराकज़ भी बारिश के बाद पानी भरने के बाद सड़कों पर जो है वो बंद कर दिए गए हैं। लियाकताबाद की मार्केट हैदी है, जो तारिक रोड की मार्केट है, पापोश नगर है, एम्प्रेस मार्केट सदर की बात कर ली जाए, जामा क्लाद या दीगर इलाकों की बात कर ली जाए, बोल्टन मार्केट, जुना मार्केट, तमाम कारोबारी मराकज़ जो है तिजारती मराकज़ बंद कर दिए गए, चूँकि ग्राहक ना होने के बराबर है। ताजिर भी जो है वो परेशान बैठे हुए दिखाई दे रहे थे, तो इससे उन्होंने इसी में आफिया जाने के कारोबार दुकान को बंद करके अपने घर के डालें, चूँकि घर पहुँचने में उनको बहुत ज़्यादा वक्त लग सकता है। ये फुटेज भी हम देख सकते हैं BTV के वजह हमारे आज न्यूज़ दिखा रहा है कि शहरी बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, गाड़ियाँ सड़कों पर खड़ी हुई हैं, जबकि मोटरसाइकिल सवार अपनी गाड़ी को बामुश्किल खींचते हुए घर में सारी रवा दवा होने पर मजबूर दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल सफदर, जैसे कि आप बता रहे हैं, ज़ाहिर है इस वक्त ट्रैफिक भी जाम है और लोग जो है वो अपने घरों को लौट रहे हैं, तमाम तर इस वक्त कारोबारी मराकज़ भी बंद है, लेकिन इस वक्त जो आप बता रहे थे कि इलेक्ट्रिक के तमाम फीडर्स जो है वो ट्रिप कर चुके, कौन कौन से ऐसे इलाके जो बिजली से महरूम हैं? देखिए, तमाम फीडर तो ट्रिप नहीं कर गए, बल्कि 470 से ज़ायद फीडर ट्रिप कर गए। इसके अगर बात कर ली जाए इनकी, तो कोरंगी, औरंगी, सुरजानी टाउन और FB एरिया, लियाकताबाद, शाह फैसल कॉलोनी, गुलबहार, गोलीमार, नुसरत भुट्टो कॉलोनी, P6 सोसाइटी, नॉर्थ कराची, यूसुफ गोट, न्यू कराची, गुलिस्तानी जौहर,
बिन कासिम, नॉर्थ नाजाबाद, पीपल्स कॉलोनी, औरंगी टाउन, मेट्रोविल साइट, लांडी पार्क कॉलोनी समेत मुतअद्दिद इलाके। बल्कि भी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया कि तकरीबन शहर का 40% हिस्सा जो बिजली से महरूम दिखाई दे रहा है, चूंकि के इलेक्ट्रिक 2100 फीडर्स के जरिए शहरियों को बिजली जो है वो तकसीम करती है, तस्सील करती है, लेकिन 2100 में से 470 से ज्यादा फीडर ट्रिप हो चुके हैं। तो शहरी बहुत ज्यादा परेशानी की शिकायत दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो लोग घरों पे पहुंच चुके हैं या जो पहले से ही घरों में मौजूद थे, उनको बिजली की बंदिश का बल्कि तवील बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में पानी की किल्लत भी पैदा होने के खदशात जो वो सर उभार रहे हैं, क्योंकि बेशतर घरों में पानी को चढ़ाने के लिए, पानी भरने के लिए मोटर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बिजली न होने के बाद जो घरों में बीमार अफराद हैं, छोटे बच्चे या बुजुर्ग हैं, सभी लोग परेशानी का शिकायत दिखाई दे रहे हैं। जबकि के इलेक्ट्रिक से दावे बारहा किए जाते हैं, बारहा वादी की जाती है, उनका सिस्टम जो बहुत ज्यादा मजबूत हो चुका है, बेहतर हो चुका है, लेकिन सब कल सामने खुलकर सामने आ जाती है। शहर में सुबह से बारिश वक्फे से जारी, जिसके बावजूद हम देख रहे हैं कि शहर का 40% हिस्सा बिजली से महरूम है। ठीक है, सफदर साथ ही रहेगा। इस वक्त जो ओवरऑल शहर की सूरत हाल है, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश जारी है और ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासर दिखाई दे रही है, क्योंकि सड़कों पर पानी जमा है और सड़कों पर पानी जमा होने के बायस लोगों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा है। इस वक्त 2 घंटे से कंटिन्यूस हमने देखा कि मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा और ऐसी सूरत हाल के अंदर लोग जब अपने घरों से या दफातर से निकल रहे हैं तो वो वहाँ पर सड़कों पर फंस जाती हैं, उनकी गाड़ियाँ जो है वो रुक गई हैं और पानी जमा होने के बायस उनको मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा है। ये मनाजिर भी आपको दिखा रहे हैं जो कि इस वक्त सड़कों के मनाजिर हैं, जहाँ पर पानी जमा है, लोगों की बाइक्स बंद हो गई हैं, रिक्शे बंद हो गए हैं, लोगों की गाड़ियाँ बंद हो गई हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। इसी पर बात करेंगे, शमील अहमद हमारे साथ मौजूद है। शमील, आप कहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त बाहर की क्या सूरत हाल देख रहे हैं? शमील, आपको आवाज़ आ रही है? हेलो। शमील को हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, उनसे दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त शहर की सूरत हाल जो कि हम आपको दिखा रहे हैं, मुख्तलिफ इस वक्त सड़कों पर पानी जमा है, लोग अपनी मदद आपके तहत अपने काम सर अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों में पानी भर चुका है और जिसकी वजह से लोगों की गाड़ियाँ जो है बंद होती हुई दिखाई दे रही हैं और ऐसी सिचुएशन के अंदर